जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रियल लाइफ इन यूके विद जवाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुश आमदेद, मरहबा सब देखने वाले दोस्तों को जहां से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। हमारा ये चैनल इस मकसद के लिए बना है कि हम लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पास कर सकें जिससे आप लोग यूके, यूरोप और दूसरे कंट्रीज़ में जाके आसानी से सेटल हो सकते हैं। मेरे पास काफ़ी दोस्तों के सवाल आए हैं कि जब हम यूके ख़ास तौर पे वर्क वीज़ा पे जाते हैं तो हमें बताएं कि वो कौन कौन से ऑप्शन या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर सकते। तो मैंने कुछ पॉइंट्स राइट डाउन किए हैं जिस पे मैंने सोचा है कि आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। मैं क्विकली आपको बताने की कोशिश करूँगा कि अगर आप यूके वर्क वीज़ा पे हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अगर आप यूके वर्क वीज़ा पे काम कर रहे हैं किसी कंपनी के पास तो आप जॉब आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो इसमें है हाँ और नहीं। हाँ इस हिसाब से है कि आप उस सूरत में जॉब चेंज कर सकते हैं कि यहाँ पे रहते हुए कोई और कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप दे दे। सेम जैसे हम मिडल ईस्ट में लोग काम करते हैं, एक कफील के पास जब आपका कफाला दूसरी कंपनी में हो जाता है, आप ट्रांसफ़र ले लेते हैं तो आप उस कंपनी में जा सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर यहाँ पे आपको कोई नई कंपनी स्पॉन्सरशिप दे तो आप बगैर अप्रूवल, बगैर इजाज़त के अपनी मर्ज़ी से नई कंपनी पे जा सकते हैं। अगर आपको नई कंपनी से स्पॉन्सरशिप मिल जाए उसके बाद आपको अपने पुराने स्पॉन्सरशिप से कोई भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो भी टाइम नोटिस पीरियड मेंशन है, चाहे 1 महीना चाहे 2 महीना, आप उस पर रिज़ाइन दें और नई जॉब को ज्वाइन कर लें। दूसरा क्वेश्चन ये था कि जब हम स्पॉन्सरशिप पे हैं तो हम एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं या बाहर काम कर सकते हैं। जी हाँ, आप बाहर काम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कर सकते हैं जो आपको 20 आवर पर वीक एक्स्ट्रा अलाउ है। लेकिन आप सेम ऑक्यूपेशन पे काम करेंगे। अगर आप पेंटर के वीज़े पे हैं तो आप पेंटर का काम करेंगे, अगर आप इलेक्ट्रिकल के वीज़े पे तो इलेक्ट्रिकल का काम करेंगे, अगर आप ड्राइवर के वीज़े पे हैं तो आप ड्राइवर का काम करेंगे। तो आपको पर वीक 20 आवर्स एक्स्ट्रा अलाउ हैं। 40 आवर पहले जो आपका एक्चुअल एम्प्लॉयर है उसके पास, और उसके अलावा 20 आवर एक्स्ट्रा चाहे आप अपने एम्प्लॉयर के पास करें चाहे आप बाहर काम करें। ये तो हो गई मेन कंडीशन आपकी। तीसरी चीज़ है वॉलेंटियर वर्क। आप किसी की भी मदद कर सकते हैं, किसी के भी पास वॉलेंटियर हेल्प करने के लिए उसका काम करवा सकते हैं। एज ए वॉलेंटियर आप उनकी मदद कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ये आपको बेनिफिट है। तीसरी चीज़ ये है कि आपको किसी से ट्रैवल करने के लिए कोई इजाज़तनामा, कोई छुट्टी, किसी किस्म की अप्रूवल नहीं मिल लेनी पड़ती। यू आर फ्री टू गो। आप किसी टाइम भी कंट्री से बाहर जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं अपने BRP कार्ड के ऊपर, जिसको यहाँ पे हम बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट कहते हैं। तो ये तो थी मेन तीन चीज़ें जो कि आप यहाँ रहते हुए वर्क परमिट पे जब आप स्पॉन्सरशिप पे आए हैं तो कर सकते हैं। जो चीज़ें आप नहीं कर सकते उसमें ये है कि जो आपकी ऑक्यूपेशनल जॉब नहीं है, अगर आप ड्राइवर हैं और अगर आप बाहर काम कर रहे हैं एज ए इलेक्ट्रीशियन तो इलीगल है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं और अगर आप बाहर जॉब कर रहे हैं एज ए रजिस्टर्ड ड्राइवर, इट्स इलीगल। तो ये काम आप बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरी मेन चीज़ वो ये है कि आप यहाँ पे बेनिफिट इंटाइटल नहीं है। बेनिफिट के बारे में वो लोग जानते हैं जो यहाँ पे रहते हैं, जो यहाँ के नेशनल हैं, उनको पता है कि बेनिफिट क्या हैं। और बेनिफिट आपको तब मिलते हैं जब आपके पास यहाँ का पासपोर्ट होगा और जब आपके पास यहाँ की PR, जिसे ILR कहते हैं, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन, तब आप यहाँ पे बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं कि जो बहुत अच्छे बेनिफिट हैं। बेनिफिट्स पे हम कभी किसी और दिन आने वाले दिनों में नई वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे रहते हुए कौन कौन से बेनिफिट हैं जो आप ले सकते हैं। और जो मेन और इम्पॉर्टेंट, जो सबसे अच्छी चीज़ है, जब आप यहाँ पे 5 साल गुजार लेते हैं तो आप लोग इंटाइटल हैं यहाँ पे इनडेफिनेट लीव टू रिमेन अप्लाई करने के लिए, जिसे हम PR भी कहते हैं। जब आप 5 साल पूरे करते हैं तो ये आपको प्रॉपर तरीके से आपको
चांस देते हैं, इनवाइट करते हैं कि आप अप्लाई करें और आप इंडेफिनेट लें। इंडेफिनेट के बाद फिर प्रोसेस है, फिर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें और फिर आप यहाँ की नेशनलिटी ले सकते हैं। ये तो मेन चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे वर्क वीज़ा पे रहते हुए ले सकते हैं। याद रखिएगा, आप जॉब चेंज नहीं कर सकते जब तक आपके पास नया स्पॉन्सरशिप मौजूद ना हो। यहाँ पे रहते हुए अगर आपको नया जॉब स्पॉन्सरशिप मिल जाता है तो आप अपना पुराना एम्प्लॉयर स्पॉन्सर छोड़ के नए पे शिफ्ट हो सकते हैं। उसके लिए आपको किसी किस्म की इजाज़त या परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छा रूल है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि यहाँ पहुँचने के बाद जब आप जॉब करते हैं तो आसानी से एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप नया वर्क वीज़ा मिल जाता है। तो इसमें हाँ भी है और फिर नहीं भी है। फिर वही चीज़ है, हाँ इस हिसाब से है कि अगर आप लेजिस्लेशन, यहाँ की रूल्स, लॉ और चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और जानते हैं एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर जॉब, तो ट्राई करें, इंटरव्यू दें। अगर आपसे स्पॉन्सरशिप सेटिस्फाइड है तो वो आपको स्पॉन्सरशिप देगा, सॉरी एम्प्लॉयर सेटिस्फाइड है तो वो आपको स्पॉन्सरशिप ऑफर करेगा, तो आप आराम से मूव हो सकते हैं। नहीं इस हिसाब से कि अगर आपके पास सर्टन एक्सपीरियंस नहीं है, आपको मार्केट का इतना पता नहीं है, आपको आए हुए अभी 6 महीने 1 साल हुआ है, तो थोड़ा सा एम्प्लॉयर उस पर हेजिटेट होता है, थोड़ा सा कतराता है कि बंदा अभी नया है, वहाँ कोई भी है जो कैंडिडेट है उसके पास अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो अभी इसको और टाइम गेन करने दें। टाइम गेन करें, एक्सपीरियंस लें, सीवी को स्ट्रॉन्ग करें, चीज़ों को बढ़ाएं, उसके बाद अप्लाई करें तो आपको यहाँ पे रहते हुए अपॉर्चुनिटी अच्छे तरीके से मिल सकती है। ये तो थी आज की कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, छोटी छोटी बातें जो मैंने कहा कि ज़रूरी है और आप लोगों से शेयर की जाएं। आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताया करें कि और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अभी ही रिसेंटली 3 हफ्ते पहले एक हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त जो कि मेरे कोलीग भी हैं इस वक्त, मिडिल ईस्ट सऊदी अरेबिया से यहाँ पे वर्क वीज़ा पे शिफ्ट हुए हैं, उनके साथ हम एक व्लॉग करेंगे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो दोस्त पूछते हैं, उनको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनसे लेकर देंगे कि उन्होंने क्या क्या किया और कैसे यहाँ पे पहुँचे। टाइम की शॉर्टेज और बिजी शेड्यूल की वजह से अभी तक हम ये व्लॉग नहीं कर सके। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम ये व्लॉग भी करेंगे और आप लोगों की सपोर्ट साथ रही तो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हम टिकटॉक पे लाइव आएंगे और आप लोगों के लाइव आंसर के क्वेश्चन देंगे। जितने लोग ज़्यादा हमें शेयर करेंगे, फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतने ही हमें ज़्यादा लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये था एक छोटा सा पैगाम और मैसेज। और आखिर में एक बात बताता चलूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों की हेल्प की जाए और उनको राइट वे बताया जाए, पर बहुत सारे लोग मेरे डिफरेंट चैनल्स पे, लाइक आप फेसबुक कह दें या टिकटॉक कह दें, तो वो समझते हैं कि शायद जवाद सिर्फ फॉलो लाइक्स लेने के लिए ये सारे काम कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। मुझे इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी है और आपको देनी है, जिससे मैं कहता हूँ कि आप लोगों का भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच देखने का। एक दफ़ा से फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल कीजिएगा, देखते रहिएगा रियल लाइफ इन यूके विद जवाद। अल्लाह हाफिज़।